हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो कि RS अग्रवाल का न्यू एडिशन बुक से होगा। ठीक है, तो आप वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या देखें ध्यान से, आपको करा इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिया हुआ आपको एडजॉइनिंग फिगर में जैसे कर सकते हो। एडजॉइनिंग फिगर ABCD है, इज अ ट्रेपेजियम, जो कि इस फिगर कैसा फिगर है, तो ट्रेपेजियम का एक फिगर है जिसमें करा इन विच हम एज वी नो डैट कि ट्रेपेजियम का जो होता है कि दो पैरेलल साइड होते हैं, ये पैरेलल साइड होगा और ये नॉन पैरेलल साइड होगा। तो ये जैसा कि CD पैरेलल है, CD पैरेलल है किसका, AB का, एंड इट्स डायगोनल, इसका जो डायगोनल है ना वो इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O पे। मतलब कि AO और AB मिस कर सकते हो, BD दोनों इंटरसेक्ट करता कहां पे, तो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता। अगर उसके बाद कुछ दिया हुआ कि जो AO है ना, A और O 2x+1 दिया हुआ है, और OC जो दिया हुआ OC यानी कि कह सकते हो O और C, तो OC 5x-7 दिया हुआ। समझ में आ रहा है? उसके बाद DO जो कर सकते हैं, DO आपको 7x-5 दिया हुआ, और जो OB दिया हुआ 7x+1 दिया हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आखिर में क्या। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे से ये RS सवाल का क्वेश्चन बन नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें देखिएगा ध्यान से कैसे बनता है। सो सिंपल है। सबसे पहली बात हम सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशंस करने से पहले इसमें हमको क्या करना होगा, हमें कुछ इक्वेशंस को रिलेट करवाना होगा। क्या कराना होगा, कुछ इक्वेशंस को रिलेट करवाना होगा। कैसे, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, देयर इज नीड टू ज्वाइन, ये आपको क्या करना, एक कंस्ट्रक्शन का जरूरी पड़ेगा इस पॉइंट से, इसका नाम E दे दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन में लिखेंगे। गिवन में हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है, इन विच जिसमें इन विच CD जो है पैरेलल है AB का, एंड क्या कर सकते हो, इट्स डायगोनल, इसका जो डायगोनल है इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एक चीज इतना गिवन है, और ये दिया हुआ तो लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ कि जो AO है ना 2x+1 दिया हुआ है, और क्या कर सकते हो OC जो दिया हुआ है OC 5x-7 दिया हुआ, और क्या सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ जो DO है ना वो क्या दिया हुआ 7x-5 दिया हुआ, एंड उसके बाद OB जो होगा वो 7x+1 सेंटीमीटर है। अब बताइए x का वैल्यू निकालना। तो यहां पर हम क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे कि ज्वाइन किए थे OE को। ठीक है, मिस लिखेंगे ज्वाइन OE। ठीक है, विच इज पैरेलल टू, मिस कर सकते हो विच इज पैरेलल टू OE जो है पैरेलल है किसका, विच इज पैरेलल टू AB हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, विच इज पैरेलल टू AB। आपको ध्यान से देख सकते हो AB का पैरेलल, और कह सकते हो एंड क्या हो गया, यानी कि जो OE है और पैरेलल किसका, CD का पैरेलल हो गया। आई होप यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक दिक्कत किन्हीं को नहीं है। तो अगर यहां तक इतना हो गया पैरेलल, अब जैसे कि पैरेलल के केस में आता था बाय BPT थ्योरम लगाते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाते हैं जब किन्हीं ट्रायंगल में जब पैरेलल हो जाए थर्ड साइड का। तो समझ में आया। तो ये तो उम्मीद आपको दिमाग में रहे, क्योंकि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, किसके बेस पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ये दो ही थ्योरम तो पढ़ते आए, चलो समझ में आया। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब यहां से हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACD में चलेंगे। ACD में ध्यान से देखिएगा, ACD
सी डी में चलेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे, इन विच का लिखेंगे, इन विच। देखिए गिवन में जो लिखा हुआ है इसी में से लिखा हुआ, आपको घबराने वाला बात नहीं है कि आप सर बहुत बड़ा कर दियो वीडियो को और बहुत लंबा लिखे हो, ऐसा एक्चुअली नहीं, जो दिया हुआ है मैं लिखा हूं। ठीक है, आप भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, ए सी डी में चलेंगे। तो यानी कि कह सकते हैं ए सी डी में। ध्यान से दिख रहा ट्राइंगल, देखो इस फिगर पे फोकस करने का कोशिश किया करो। बच्चे गलतियां करते कहां पे, फिगर को देखते नहीं, बस सॉल्यूशन को देखते हैं कि बहुत सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। फिगर देखोगे तब ना सॉल्यूशन किस पे बेस्ड है, फिगर पे बेस्ड है। तो जब फिगर बेस्ड देखोगे नहीं फिगर को तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखो कि यानी ए सी डी में चल रहा है, यानी कि इस ट्राइंगल में आप चला जा रहा है। तो जो ओई है पैरेलल किसका, डीसी का, यानी कह सकते हो जो ओई है ना वो पैरेलल किसका है, डीसी का। तो जाहिर सी बात है इन दिस केस में अगर हम थेल्स थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम दो को क्या साइड को मतलब कि क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, यानी कि रेशियो में। तो यानी कि कह सकते हो क्या कि जो डीई है ना वो किसका होगा, ए का रेशियो में चला जाएगा और इक्वल टू, और क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, ओसी जो होगा ओ ए का हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन कैसे हुआ, तो बाय थेल्स थ्योरम। अगेन चलते हैं हम, अगेन हम चलेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल क्या चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे। अभी चले थे ए सी डी में, अब ए बी डी में, ये ट्राइंगल में चलेंगे। ध्यान से देखना, जिसका पहले मिला कि वही पैरेलल ए बी है, यानी कि चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन विच क्या है कि जो ओई है ना पैरेलल किसका है, ए बी का। यहां भी थेल्स थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसमें भी देखो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चल रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं जो डीई है ना बाय ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यानी कि कह सकते हो जो डीओ है बाय ओ बी, ये इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें बात आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को रिलेट कराने का। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को रिलेट कराते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, यहां से क्या प्राप्त करेंगे सो देखना ध्यान से। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या करें, अब ध्यान से देखो, जो डीई है बाय ए रेशियो में, जो डीई है और ए, डीई बाय ए, डी बाय ए, एलएचएस वाला इक्वल हुआ तो जाहिर सी बात है आरएचएस वाला टर्म भी इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओसी बाय ओए इक्वल टू डीओ बाय ओबी, ये आपका इक्वेशन गेन हो गया। अब जब ये दो गेन होगा तो आपको समझ में आना चाहिए इसी इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन पर आपको इसको वैल्यू को पुट कर देना है। थर्ड इक्वेशन पे वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना। तो जैसे कि हम क्या प्राप्त किए भाई, यहाँ पर प्राप्त हमारा ये हुआ कि जो ओसी है बाय ओ ए और डीओ बाय क्या कर सकते हैं, ओ बी। ठीक है, अब देखो इस पे हम प्राप्त करते हैं। तो हमारा जैसे कि ओसी इज गिवन 5x माइनस 7। अब क्या कर सकते हैं, ये लिख दिए, ये हमारा क्या हुआ, ये आपका दिया हुआ टर्म है। अब क्या ओए क्या दिया हो, तो ओए 2x प्लस 1 इज गिवन इक्वल टू, देखो ध्यान से, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हो, अब हमें डीओ चलना है। तो डीओ कितना है, डीओ हमारा इतना दिया हुआ 7x माइनस 5। अब क्या करना है, ओबी इज गिवन 7x प्लस 1। आई थिंक यहां तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया पूरी किस तरीके से आपको सोल्यूशन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहां से ही मेन स्टार्ट होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 7 5 जा 35 x स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लोग का क्या करेगा रफ कॉपी में कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 5 जा 35x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म को तो हमें ये दोनों के साथ करना है। ठीक है,
अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको इसके साथ 7x प्लस 1 इक्वल टू 7x माइनस 5 और क्या कर सकते हो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35 x स्क्वायर 7 में 1 से करो 7x में क्या आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा। अब 7 को 7 से माइनस 49x 7 को 1 से माइनस 7। इज इट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका जो होगा 7 2 जा 14x स्क्वायर 7 1 जा 7 यानी प्लस में 7x 5 2 जा 10x। अब क्या करेंगे 5 1 जा 5। क्लियर? यहां तक किन्हीं का दिक्कत है नहीं है, जो कि आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े हो, क्वाड्रेटिक में पढ़े हो, सारा तो पढ़ ही चुके हो, 8 में भी पढ़े होगे, 7 में भी पढ़े होगे। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे एज इट इज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 35x स्क्वायर प्लस, अब देखो ये ध्यान से ये क्या हो जाएगा 49 में से 5 गया दैट इज इक्वल टू 44x, ठीक है समझ में आया, माइनस 7 इक्वल टू 14x स्क्वायर 7 में से 10 गया यानी कि माइनस 3x माइनस 5। होप आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो रहा है। देखिए ध्यान से, अब हम ये टर्म को इधर लेके आओ 35x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर लाइक टर्म वाला के साथ प्लस 44x। अब इस टर्म को इधर लाओ तो देखिए ध्यान से ये सॉरी ये प्लस में आएगा, ये टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए तो ध्यान से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 49 आएगा, 7 एज इट इज रहेगा। ये वाला फिर रेफरेंस आपको ये चीज लिखा गया, यानी कि देखने को मिलेगा इतना आपको रिजल्ट गेन हुआ। जब इतना गेन हुआ तो आप क्या करोगे ना, ध्यान देखना यहीं पर आप मिस्टेक करोगे थोड़ा सा, तो आई होप आपसे नहीं हो तो मैं कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 21x स्क्वायर आ जाएगा, यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे ये तो क्या आ जाएगा माइनस 41x आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे, तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आपको पता होगा 10th में आगे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस चीज को डायरेक्ट कर देता हूं। तो 21 टू 40 यानी कि 21x स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो 21 टू 42x माइन प्लस यहाँ पर x करेंगे माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे x 21x कॉमन, तो x माइनस क्या कर सकते हैं 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो तो अब यहाँ पर एक कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या आ जाएगा तो x माइनस 2 आया और कह सकते हो 21x प्लस 1 आया इक्वल टू 0। हम अगर क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग चले तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दें, यानी कि कह सकते हो, और यहाँ पर करेंगे 21x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ से आएगा 20 मिस x इक्वल टू 1/21। तो आपका हेंस आपको जो आंसर गेन होगा हेंस आपका x इक्वल टू क्या आया 2, क्योंकि ये आपका नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट पॉसिबल, ये आपका संभव नहीं है। तो ये चीज को ना लिखकर आप लिखोगे x इक्वल टू 2 इज द आंसर, आपको फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। होप आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।